हाय एवरीवन, माय नेम इज ऋषि सिंह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी अबाउट लिस्ट इन पाइथन। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे अबाउट सेट इन पाइथन। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग सीधे अपने वीडियो पर आते हैं। ओके। तो सबसे पहले हम लोग ने जैसे लिस्ट के कुछ फीचर्स की बात करी थी, हम लोग सेट के कुछ फीचर्स देखते हैं क्या क्या फीचर्स है। तो सेट क्रिएट कैसे करते हैं। सेट जो बनता है आप देखोगे, नोटिस करोगे दैट कर्ली ब्रैकेट से सेट डिनोट होता है, राइट। देन जैसे लिस्ट ऑर्डर्ड होती थी, ठीक है, हमने जिस सीक्वेंस में लिस्ट के एलिमेंट्स रखे थे उसी सीक्वेंस में जब हम वापस अपनी लिस्ट को देख रहे थे तो उसी सीक्वेंस में हमें दिख रहा था। बट इन द केस ऑफ सेट ऐसा नहीं है। सेट जो होता है दैट इज अनऑर्डर्ड, राइट। देन सेट इज अनइंडेक्स्ड। अब अगर देखा जाए तो लॉजिकल भी है, राइट। अगर कोई चीज ऑर्डर्ड है ही नहीं तो फिर इंडेक्सिंग होने का उसमें मतलब क्या है। ठीक है, क्योंकि बार बार अगर उसकी पोजीशन चेंज हो रही है तो जो भी मैं इंडेक्स नंबर से जो वैल्यू फैच करना चाहूंगा वो फैच ही नहीं कर पाऊंगा। तो यानी सेट में इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग पॉसिबल नहीं है, राइट। देन उसके बाद एक चीज और ध्यान में रखनी है कि सेट अपने आप में तो एक म्यूटेबल डेटा टाइप है, लेकिन सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स या जितने भी आइटम्स हैं वो सारे इम्यूटेबल होने चाहिए, राइट। इसका मतलब क्या है कि लिस्ट के अंदर लिस्ट हो सकती है, राइट, लेकिन क्या सेट के अंदर सेट हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? बिकॉज सेट अपने आप एक म्यूटेबल डेटा टाइप है, और अभी हमने क्या पढ़ा कि सेट के अंदर एज एन एलिमेंट या सेट के आइटम के तौर पर कोई भी म्यूटेबल चीज आप नहीं डाल सकते, कोई भी म्यूटेबल डेटा टाइप आप नहीं डाल सकते, राइट। देन उसके बाद लिस्ट में हमने ये भी देखा था कि डुप्लीकेट वैल्यूज हो सकती हैं, ठीक है, मैं एक ही वैल्यू को कई बार रिपीट कर सकता हूं अपनी लिस्ट में, बट ऐसा सेट के केस में नहीं है। अब इन फीचर्स को एक एक करके हम लोग टेस्ट करते हैं। सी सिंपल, मैं अगर एक सेट क्रिएट करूंगा, मैं क्या कर सकता हूँ, देखो कर्ली ब्रैकेट से होता है, राइट। मैं 2 4 7 9 एक ये सेट बना लिया। अगर मैं टाइप चेक करूं, लेट मी जस्ट कॉपी इट, और इसका मैं टाइप चेक करता हूं, देखो तो सेट ही दिखा रहा है। बट आप लोग ने देखा था जब हम लोग लिस्ट क्रिएट कर रहे थे, हम लोग एक एम्प्टी लिस्ट भी क्रिएट कर पा रहे थे, राइट। कैसे? मान लेते हैं एल नाम से एक वेरिएबल बनाया और मैंने इसको स्क्वायर ब्रैकेट लगा के क्रिएट कर दिया, और जब मैं टाइप देख रहा था एल का तो लिस्ट दिखा रहा था। बट सेट के केस में क्या है, अगर मैं एक एम्प्टी सेट क्रिएट करना चाहूं उस केस में क्या होगा, देखो। मान लेते हैं एस नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया और अगर मैं करली ब्रैकेट्स को इस तरीके से लगाता हूं और रन करता हूं, नाउ इफ आई चेक द टाइप ऑफ एस, तो देखो दिखा रहा है डिक्ट विच मींस डिक्शनरी, क्योंकि डिक्शनरी में भी करली ब्रैकेट्स का यूज होता है। इसलिए एम्प्टी सेट ऐसे क्रिएट नहीं हो सकता। एम्प्टी सेट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू राइट एस इक्वल्स टू देन सेट, और अब मैं अगर टाइप देखूं इसका तो देखो, ठीक है। तो एक तो हमने दो चीजें देखी कि सेट जब हम बनाते हैं जो सेट होगा हमारा दैट विल बी, जो भी उसके एलिमेंट्स होंगे वो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर होंगे। और अगर मुझे एम्प्टी सेट बनाना है तो उसके लिए मुझे इस तरीके से एम्प्टी सेट बनाना पड़ेगा, राइट। देन और कौन से फीचर्स की बात करी थी हमने कि ये अनऑर्डर्ड होता है। चलो इसको देखते हैं अब। लेट मी जस्ट क्रिएट अ सेट अगेन, s equals to and let me write 2 9 1 4 7, राइट। अब देखो, अब मैं अगर अपने सेट को प्रिंट करूं तो ये देखो ऑर्डर चेंज हो गया, राइट। मैंने किस ऑर्डर में बनाया था, 2 9 1 4 7, बट अब ऑर्डर चेंज हो गया। तो इसीलिए सेट इज अनऑर्डर्ड, ठीक है। आप जिस सीक्वेंस में बना रहे हो, जिस सीक्वेंस में आपने उसके आइटम्स रखे हैं, जिस सीक्वेंस में आपने उसके एलिमेंट्स रखे हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि उसी सीक्वेंस में आपको वो एलिमेंट्स मिलेंगे, ठीक है। ये बात आप लोग को ध्यान रखनी है। और क्या पढ़ा था हमने कि सेट में इंडेक्सिंग नहीं हो सकती, राइट। तो देख लेते हैं क्या सेट में इंडेक्सिंग हो सकती है। मैं क्या करता हूँ, आई जस्ट, ओके। सो ये मेरा सेट है, जैसे हम लोग ने इंडेक्सिंग करी थी अभी तक उसी सिंटेक्स से हमें इंडेक्सिंग करनी है, राइट। मैं इसमें 1 डालता हूँ और सी मुझे एरर मिल गया, यानी सेट में इंडेक्सिंग नहीं हो सकती। ओके। आई होप इतना आप लोग को समझ में आ रहा हो, क्योंकि हम लोग ने लिस्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो काफी चीज आप लोग को ऐसे भी समझ में आ रही होगी, राइट, कि अनऑर्डर्ड है, इंडेक्सिंग नहीं हो सकती, राइट। ओके। देन कह रहा है सेट इटसेल्फ इज म्यूटेबल बट इट्स एलिमेंट मस्ट बी इम्यूटेबल। अब सेट अपने आप में तो म्यूटेबल है, लेकिन इसके जो एलिमेंट्स हैं, जो इसके आइटम्स होंगे जो सेट के अंदर है, वो सारे इम्यूटेबल होने चाहिए, राइट।
इसको कोशिश करके देखते हैं। मैं काम करता हूँ, कुछ वैल्यूज लेता हूँ, ठीक है, 8 9, और एक स्ट्रिंग ले लेते हैं हेलो, और एक काम करता हूँ कि मैं इसमें एक लिस्ट भी डालने की कोशिश करता हूँ एज एन एलिमेंट, राइट, 5 8। नाउ लेट मी जस्ट रन इट। तो देखो, अगेन मेरे को टाइप एरर मिल गया। क्यों? क्योंकि लिस्ट एक म्यूटेबल डेटा टाइप है, और हमने क्या बात कही थी कि सेट के सारे आइटम्स इम्यूटेबल होने चाहिए, राइट। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा है। मूविंग ऑन, डुप्लीकेट वैल्यूज आर नॉट अलाउड। नाउ लेट अस सी दैट। डुप्लीकेट वैल्यूज कह रहा है नहीं हो सकते, ओके। तो हम एक काम करते हैं, सेट बनाते हैं। आई विल गिव 2 4 पाइथन, देन व्हाट आई विल डू इज वापस से 2 दे देते हैं, वापस से 2 दे देते हैं, एंड आई विल राइट हेलो, आई विल राइट ट्रू, राइट। नाउ अगर मैं अब इसको रन करता हूं, तो देखो एरर तो नहीं आई मुझे, लेकिन अगर मैं अपना सेट देखूं, तो आप देखो 2 कितने बार आया, एक ही बार आया। यानी अगर आपके सेट में डुप्लीकेट आइटम्स प्रेजेंट होते हैं, तो डुप्लीकेट आइटम्स शो नहीं होंगे, वो उसको कंसीडर नहीं करेगा, वो बाहर कर देगा, राइट। जो आपका सेट बनेगा उसमें केवल हर आइटम जो है वो यूनिक होगा। सिंपल है, आप इस बात को समझो कि सेट एलिमेंट्स मस्ट बी यूनिक एंड इम्यूटेबल। सेट के जो भी आइटम्स होंगे, सेट के जो भी एलिमेंट्स होंगे, वो यूनिक होंगे और इम्यूटेबल होंगे, राइट। आई होप ये क्लियर हो रहा है, ओके। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग ने देख ली, सेट के फीचर्स के बारे में हमने जाना। अब हम सेट के मेथड्स को देखते हैं। सो मेथड्स के लिए मैं ऑलरेडी आप लोग को एक फंक्शन बता चुका हूँ, राइट। किसी भी डेटा टाइप का अगर आपको फंक्शन मेथड्स देखने हैं, सो व्हाट यू विल डू इज यू विल राइट dir, और इसमें हम पास कर देते हैं सेट सी। अब ये सारे मेथड्स हैं जिसको हम लोग, कुछ मेथड्स हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, कुछ मेथड्स मैं आप लोग के लिए छोड़ दूंगा, आप लोग देखना, क्योंकि बहुत सिंपल है। खुद आप लोग प्रैक्टिस करोगे, खुद देखोगे एक बार एक्सपेरिमेंट करके, तो आपको वैसे भी समझ में आ जाएगा, राइट। ओके, नाउ व्हाट विल डू इज, सबसे पहले हम दो इसके मेथड्स देखते हैं, ऐड एंड अपडेट, ठीक है। विल सी डॉट अपडेट एंड विल डॉट ऐड एंड डॉट अपडेट। नाउ लेट मी जस्ट क्रिएट अ सेट, या मैं ऊपर वाला सेट उठा लेता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ओके, दिस इज आवर सेट, राइट। अब मैं इसमें कोई आइटम ऐड करना चाहता हूँ, सो व्हाट आई कैन डू इज सिंपल, क्योंकि मेथड है तो डॉट करके हम लोग यूज करेंगे, राइट। एस डॉट ऐड, और मान लेते हैं मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ नैनीताल, राइट। ओ स्पेलिंग एरर, ठीक है, मैंने इसमें डाल दिया नैनीताल। अब अगर मैं इसको रन करूं और अपने सेट को देखूं, अब देखो आपने नोटिस किया, मैंने जब ऐड मेथड लगाया और इसको रन किया, मुझे कोई आउटपुट नहीं आया, राइट। इसका मतलब क्या है कि मेरे ओरिजिनल डेटा में चेंजेस हो गए। एंड व्हेन आई रन दिस, ये देखो मुझे यहाँ पे नैनीताल मिल गया, ठीक है। अब लिस्ट की तरह ये ऐसा नहीं करता कि लिस्ट के एंड में जाके ऐड कर देगा, क्योंकि सेट अनऑर्डर्ड होता है तो कहीं भी आ सकता है, ठीक है। सो मुझे यहाँ पर नैनीताल मिल गया। सो ऐड जो है वो एक तरीके से एग्जैक्टली कैसा है, वो एग्जैक्टली लिस्ट में जो हमने अपेंड पढ़ा था वैसा ही है, ठीक है। अब देखो इसमें एक और काम करते हैं, हम कुछ नंबर ऐड करने की कोशिश करते हैं, राइट। आई ऐड 90, और अब मैं अपने सेट को देखूं, तो देखो 90 ऐड हो गया, ठीक है। आई होप ये क्लियर है एकदम एग्जैक्ट। ये कैसा है, ये अपेंड की तरह ही है, लेकिन अपेंड में क्या होता है, वो लिस्ट के एंड में जाके उसको ऐड कर देता था। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सेट के एंड में ऐड करेगा, वो बस उस सेट में उसको, उस वैल्यू को ऐड कर देगा, राइट। नाउ विल सी अपडेट। अब अपडेट मेथड को अगर हम लोग देखें, सो व्हाट वी कैन डू इज, अब हमारा सेट ये है, राइट। अब देखो अपडेट करने की कोशिश करते हैं, व्हाट आई डू इज अपडेट, और अब कोई इंटीजर इसमें डालते हैं, राइट। मैं डाल देता हूँ 56। अब मैं जैसे ही इसको रन करता हूं, देखो मेरे को एक एरर मिली। एरर क्या मिली, इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट आइट्रेबल। आई होप आप लोग को ये एरर याद आ रही होगी। ये कब आई थी, जब हम लोग लिस्ट में एक्सटेंड मेथड का यूज कर रहे थे, ठीक है। अगर आप लोग वो वाली वीडियो देख के नहीं आए हैं, तो मैं रिकमेंड ये करूंगा, पहले आप लोग लिस्ट वाली वीडियो देखो, देन आप इस वीडियो को देखना, राइट। तो ये बिल्कुल एक्सटेंड की तरह है। इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट आइट्रेबल, इससे हमें क्या पता चल रहा है
कि जो अपडेट मेथड है उसमें हम एज एन आर्ग्यूमेंट क्या दे सकते हैं, केवल आइटरेबल्स दे सकते हैं। आइटरेबल्स ऑलरेडी मैं आप लोग को बता चुका हूं कौन कौन से हैं। आइटरेबल्स, लिस्ट, ठीक है, सेट, टपल, डिक्शनरी, राइट, देन स्ट्रिंग एंड रेंज। ये सारे क्या है, ये सारे आपके आइटरेबल्स हैं, यानी इन्हीं को आप पास कर सकते हैं। अब क्योंकि सेट में ये रूल है कि आप उसके अंदर कोई म्यूटेबल डेटा टाइप तो एज एन एलिमेंट ऐड नहीं कर सकते, तो इसका मतलब लिस्ट, सेट और डिक्शनरी तो इसमें आ नहीं सकते। हम लोग क्या ट्राई करते हैं, हम लोग स्ट्रिंग ट्राई करते हैं, राइट। जैसे यहां पर हम लोग ने नैनीताल ट्राई किया था, अब मैं ये सेम क्या करूंगा, अपडेट के साथ करूंगा। व्हाट आई डू इज अपडेट। अब मैं यहां डालता हूं दिल्ली और देखो क्या होता है। नाउ इफ आई सी माई सेट, देखो दिल्ली का हर एक करेक्टर उठा के इसने क्या किया है, एक एक करेक्टर को एज एन एलिमेंट जोड़ दिया है। एक एक करेक्टर को उठाया है और एज एन एलिमेंट जोड़ दिया है इसमें। ठीक है, सेम काम कैसे कर रहा है, एक्सटेंड की तरह। तो यानी सिंपल याद करने का फंडा क्या है, लिस्ट का जो अपेंड और एक्सटेंड है वैसा ही हमारा सेट का ऐड और अपडेट है। ठीक है, जैसा अपेंड है वैसा ऐड है, जैसा एक्सटेंड है वैसा हमारा अपडेट है। ठीक है, आई होप ये आप लोग को क्लियर हुआ होगा। इसको आप लोग और ट्राई करके देखना तो और ज्यादा आप लोग को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके। और मेथड्स देखते हैं, ऐड और अपडेट तो हम लोग ने देख लिया। नाउ व्हाट विल सी इज इंटरसेक्शन। ठीक है, इंटरसेक्शन में क्या होता है अब देखते हैं। मैं एक काम करता हूं, मैं दो सेट बना लेता हूं। सेट वन इज ए, और इसमें हम कुछ वैल्यूज दे देते हैं लाइक 2, 5, 8 एंड 6। एक दूसरा सेट बनाता हूं, इसमें कुछ वैल्यूज देते हैं लाइक 3, 9, 2, 5। ये इतनी वैल्यूज देते हैं, राइट। अब मैं क्या करता हूं, लेट मी जस्ट शो यू। हम लोग बात कर रहे थे इंटरसेक्शन की, इंटरसेक्शन। ठीक है, अब मैं करता हूं ए डॉट इंटरसेक्शन और इसमें डाल देता हूं बी, राइट। अब देखो क्या होगा, व्हेन आई रन दिस। अब ये क्या शो कर रहा है, 2 and 5। इंटरसेक्शन का मतलब क्या, कि दोनों सेट में जो भी कॉमन होगा उसकी बात हो रही है। अब आप देखो यहाँ आउटपुट आया है, तो आउटपुट आया है तो इसका मतलब क्या, कि मेरे ओरिजिनल सेट में चेंजेस नहीं हुए होंगे। कंफर्म कर लेते हैं, ए को देखते हैं और देखो ए जैसा था वैसा ही है। ठीक है, आई होप ये आप लोग को क्लियर हो रहा है। ठीक है, अब अगर आप चाहते हो कि ये जो आप चेंजेस कर रहे हो, ये जो आप मेथड अप्लाई कर रहे हो इंटरसेक्शन का, ये परमानेंट हो जाए, अगर आप चाहते हो परमानेंट हो जाए, सो व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको इस इंटरसेक्शन की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा इस तरीके से, इंटरसेक्शन के बाद अंडरस्कोर लगाएंगे और यहां लिख देंगे अपडेट। अब देखो अब क्या हो रहा है, अब मैंने रन किया, देखो आउटपुट नहीं आया। ठीक है, व्हाट डज इट मीन, कि मेरे ओरिजिनल सेट में चेंजेस हुए होंगे। तो ये देखो अब ए क्या बन गया, 2, 5। इंटरसेक्शन मतलब कि जो दोनों सेट के कॉमन पार्ट्स हैं, राइट। ओके, देन मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट मेथड, ये था इंटरसेक्शन। देन वी विल सी, इंटरसेक्शन अपडेट हमने कर लिया, देन वी विल सी डिफरेंस। ठीक है, अब डिफरेंस देखते हैं, सेम एग्जांपल उठाते हैं हम इन्हीं दोनों सेट का। नाम से थोड़ा सा अंदाजा आप लोग को लग रहा होगा कि क्या होगा। देखो, आई राइट ए डॉट डिफरेंस बी, और मैं अगर ऐसा करता हूं तो देखो क्या आया, 6 and 8। ठीक है, मेरे पास दो ही वैल्यूज आई, 6 and 8। ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं आया। डिफरेंस का क्या मतलब है, कि ए जो सेट है और बी जो सेट है, तो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है पूरा का पूरा, इंटरसेक्शन वाला पार्ट और बी का पार्ट पूरा हट जाएगा, उसके बाद जो ए में बचेगा दैट इज द डिफरेंस। ठीक है, सिंपल अगर मैं दिखाऊं, मान लेते हैं एक सेट मेरा ये है, ठीक है, और एक सेट ये है, ये सेट ए है और ये सेट बी है, राइट। अब बी में अगर हम देखें, इंटरसेक्शन वाले पार्ट में क्या होगा, पहले 2 है,
दोनों में कॉमन क्या है, 2 है, और दोनों में कॉमन है 5। ठीक है। और बाकी वैल्यूज आप देखोगे तो बी में और क्या वैल्यूज हैं, 3 और 9। 3 और 9 ये बी की यूनिक वैल्यू है। और ए की यूनिक वैल्यू क्या है, ए की यूनिक वैल्यू है 8 और 6। 8 एंड 6। ठीक है। अब जब मैं डिफरेंस कर रहा हूं, ए डॉट डिफरेंस, तो डिफरेंस में क्या हो रहा है, पूरा ये पार्ट हट रहा है, पूरा ये पार्ट हट जा रहा है, राइट। और इसके बाद हमारे पास क्या बच रहा है, ये 8 एंड 6। डिफरेंस ये काम करता है, यानी ए में से पूरे बी को माइनस कर दिया, और बी के कुछ इंटरसेक्शन वाले पार्ट थे तो ये भी हट गए। सिंपल, राइट। एंड आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि देखो इस बार भी मुझे आउटपुट मिला है। ठीक है, आउटपुट मिला है का क्या मतलब, कि मेरे ओरिजिनल ए में कोई चेंजेस नहीं आए हैं। तो ओरिजिनल ए में कोई चेंजेस नहीं आए हैं, इसका मतलब क्या है, कि व्हाट यू हैव टू डू इज अगेन सेम चीज आपको करनी है। आप अंडरस्कोर लिखोगे और लिखोगे अपडेट। तो अब देखो कोई आउटपुट नहीं आया, अब मैं अगर अपने ए को देखूं तो मेरा ए में चेंजेस हो चुके हैं। ठीक है। सो जब भी अगर आपको टेम्पररी चेंजेस चाहिए, मतलब एक नई सेट चाहिए, तो आप केवल डिफरेंस लिख के चल सकता है, आपका केवल इंटरसेक्शन लिख के चल सकता है। बट इफ यू वांट कि आपके ओरिजिनल डेटा में, ओरिजिनल सेट में चेंजेस आ जाए, सो व्हाट यू हैव टू डू इज अंडरस्कोर लिखोगे और अपडेट लिखोगे। ठीक है, राइट। मूविंग ऑन, देन हमारे पास क्या है, एक तो वापस से हम फिर से इसी सेट को लेते हैं एग्जांपल समझने के लिए, राइट। देन वी हैव सिमेट्रिक डिफरेंस। अब देखो सिमेट्रिक डिफरेंस, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं। अब अगर मैं करूं ए डॉट, ओ मैंने कॉपी किया था ना, देन बी। ठीक है। अब देखो क्या आ रहा है, 3689। यानी सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या होगा, इंटरसेक्शन वाला पार्ट यानी दोनों में जो कॉमन है वो हट जाएगा, बाकी सारी वैल्यूज आ जाएगी, एज सिंपल एज दैट, राइट। अब मैं इसमें ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, आई होप आप लोग को वैसे भी समझ में अब आ गया होगा। और क्योंकि आउटपुट आया है, ओरिजिनल में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, इसका मतलब, राइट, 2568 आ गया है। सो व्हाट आई हैव टू डू इज कि मैं अगेन, ओ मैं क्या करूंगा, ए डॉट सिमेट्रिक डिफरेंस के बाद लगा दूंगा अंडरस्कोर लिख के अपडेट। एंड नाउ इफ आई चेक ए, तो देखो चेंजेस आ गए। ठीक है। तो हम लोगों ने अभी ऐड देखा, अपडेट देखा, देन वी सॉ इंटरसेक्शन, डिफरेंस एंड सिमेट्रिक डिफरेंस। आई होप ये तीनों कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर हो चुके होंगे। और अगर आप लोग को परमानेंट चेंजेस करना है इसमें, तो आप अंडरस्कोर अपडेट लगा सकते हो, तो आपका जो ओरिजिनल सेट है उसमें चेंजेस हो जाएंगे, राइट। ओके, देन हम तीन चीजें और डिस्कस करते हैं, इस डिसजॉइंट, इस सबसेट और इस सुपरसेट को। ठीक है, देखते हैं ये तीनों क्या है। लेट मी जस्ट डू दिस। ठीक है, इस डिसजॉइंट, इस सबसेट, इस सुपरसेट। अब देखो अगेन मैं यही दोनों सेट ले लेता हूँ। ठीक है, हम लोग तब से जब एक एग्जांपल ले रहे हैं तो इसमें समझ में भी आ जाएगा आराम से। दीज आर माई टू सेट्स। नाउ व्हाट आई विल डू इज कि देखो जब भी कोई, या मैं एक दूसरा सेट बनाता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, मैं इसको कर देता हूँ ना, या इसमें कुछ वैल्यूज ऐसी कर देते हैं, ये दोनों हटा देता है। अब आप देखो, अब सुपर सेट किसको कहते हैं, ए बी का सुपर सेट तब बोला जाएगा ए को, जब बी में जितनी भी, बी वाले सेट में जितनी भी वैल्यूज है, जितने भी एलिमेंट्स, आइटम्स बी वाले सेट के अंदर हैं, अगर वो ए में प्रेजेंट हैं, तो ए उसका सुपर सेट हो गया। ठीक है, सिंपल। मैं लिख रहा हूं ए इज सुपर सेट ऑफ बी, तो आ गया ट्रू। ठीक है, कि क्या ए बी का सुपर सेट है, तो आ जा रहा है ट्रू, हाँ है। क्यों है, क्योंकि बी में, बी वाला जो सेट है उसके अंदर जितने आइटम्स हैं, वो सारे आइटम्स ए में भी प्रेजेंट हैं। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो रहा है। इसी तरीके से मैं इससे ऐसे भी पूछ सकता हूं, ए इज सबसेट ऑफ बी, फॉल्स।
ठीक है, क्यों? क्योंकि ए सबसेट नहीं है। ए की जितनी सारी वैल्यूज है, जितने सारे एलिमेंट्स हैं, वो बी में प्रेजेंट नहीं है, राइट? इफ आई आस्क बी इज सबसेट सबसेट ऑफ ए, तो आ गया ट्रू। हाँ, बी सबसेट है। सबसेट और सुपरसेट आप समझ गए कि सबसेट किसे कहते हैं, सुपरसेट सब किसे कहते हैं। तो ये मेथड आपको समझ में आ जाएगा ये कर क्या रहा है। हम लोग सीधे सीधे पूछ रहे हैं कि क्या ए सुपरसेट है बी का, क्या ए सबसेट है बी का, क्या बी सबसेट है ए का, राइट? सबसेट, जिसको भी हम सबसेट बोल रहे हैं, उसके उस सेट में जो भी वैल्यूज हैं वो सुपर सेट में प्रेजेंट होनी चाहिए। इतना सिंपल सा रूल है, ठीक है? ओके, देन वी हैव गॉट इज डिसजॉइंट। अब ये डिसजॉइंट क्या होता है देखो, अगर मैं अभी पूछूं ए इज डिसजॉइंट बी, तो देखो फॉल्स आ रहा है। अगर मैं इससे पूछूं बी इज डिसजॉइंट ए, तो भी फॉल्स आ रहा है। देखो डिसजॉइंट का मतलब क्या है, मैं अगर दो सेट बनाता हूं 2 5 8, ठीक है, और एक सेट बना लेता हूँ 1 4 एंड 9, ये मेरे दो सेट है। अब मैं इससे पूछ रहा हूँ ए इज डिसजॉइंट ऑफ बी, ट्रू। डिसजॉइंट कब होगा? जब दोनों सेट के एलिमेंट्स जो होंगे वो एकदम यूनिक होंगे। यानी जो सेट मेरा ए है उसके भी एलिमेंट्स बी में नहीं होने चाहिए, ठीक है, दोनों में कॉमन एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए। अगर एक भी कॉमन एलिमेंट होता है तो क्या होगा देखो, अगर मैं इसमें क्या करता हूँ, मैं इसमें 4 लिख देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसमें लिखता हूँ ए इज डिसजॉइंट ऑफ बी। अच्छा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक कोई कॉमन एलिमेंट लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, जैसे मैंने 4 लिख दिया और मैं इसको रन करता हूँ। अब देखो अगर मैं लिखूं ए डॉट इज डिसजॉइंट ऑफ बी, तो देखो फॉल्स आ गया। क्यों? क्योंकि कॉमन एलिमेंट है। दो सेट डिसजॉइंट होंगे कब? जब उनमें कॉमन एलिमेंट्स नहीं होगा। सिंपल सा फंडा। तो ये तीन मेथड हमने और देख लिए, ठीक है। इज सबसेट, इज सुपरसेट, इज डिसजॉइंट। आई होप ये आप लोग को क्लियर हो रहा होगा, और जितने भी मेथड्स अभी हमने ऊपर डिस्कस करे हैं, राइट? ओके, देन वी हैव गॉट अदर मेथड्स। देखो क्लियर है अब। कुछ मेथड्स कॉमन भी होते हैं, ठीक है, जो लिस्ट में भी हैं, आप लोग ने किए हैं, तो आप उनको यहाँ खुद ट्राई करके देखना। रिमूव से क्या होगा खुद ही सोच के देख लो, ठीक है। हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी आप सेट अगर लेते हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ए क्रिएटेड है, राइट? या ऐसे क्यों करना है, ऐसे देख लेते हैं, ठीक है। अब ए मेरा बना हुआ है, अगर मैं ए डॉट रिमूव 4 करूं, क्या होगा? सिंपल, 4 रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही क्लियर आप यूज करके देखना, आप पॉप यूज करके देखना, और और भी बहुत सारे हैं, आप उनको यूज करके देखना कि क्या होता है। एक और मेथड है दैट इज यूनियन। तो आप यूनियन करके भी देखना, ठीक है। बड़े सिंपल से मेथड्स हैं, आप जब करोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। जो भी वहां पे ऑपरेशन परफॉर्म होगा उसी से आपको अंदाजा लग जाएगा कि हो क्या रहा है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है और कहीं पे आप अटकते हो, तो आप कमेंट बॉक्स पे अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं, या फिर आप सीधे मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।